तो फॉर V ग्रेटर देन VV देयर एग्जिस्ट अ फॉरवर्ड करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब पांचवा पॉइंट है नो करंट एग्जिस्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो देखो बहुत लिखना पड़ता है, छोटा सा बोर्ड पे यहाँ पे डायोड लिखा हुआ है, डायोड, ठीक है। और यहाँ पे देखना दिख नहीं रहा तो एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। फॉर V ग्रेटर देन VV देयर एग्जिस्ट फॉरवर्ड करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। इधर लिख देते हैं, इसको रब करके दोबारा लिख देते, रुक लो, क्योंकि हो सकता है दिख नहीं रहा हो। तो देखो फॉर V greater than VB there exists a forward current due to diffusion of majority charge carriers, no current exists due to flow of minority charge carrier। पहले इसको एकदम अच्छा से लिख लो, डेफिनेशन तो बहुत आसान था, याद हो गया होगा। अब देखो इसको समझा देते हैं, पहले लिख लेना सब बच्चा। देखो होता क्या है, बहुत आसान, ऐसे बताए थे तुम लोग को P और N, और यहां पे याद करो इलेक्ट्रॉन था, चार चार बना दिए थे, इक्विलिब्रियम पे डॉट 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 डॉट, इधर होल था, उल्टा कर दिए, P में होल था और N में इलेक्ट्रॉन था, इधर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, इधर होल माइनॉरिटी। चलिए अब ये तो तुम लोग समझ गए। अब नेचुरली एक यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक पोटेंशियल बैरियर था। अब जैसा ही तुम एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे, क्यों नहीं तुम खुद समझ रहे हो, बहुत इजी, कि जो बैटरी का पॉजिटिव है इन सब होल्स को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को, क्योंकि होल क्या है, सूडो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तुमको होल को एक सोचना है कि हम समझा चुके हैं दोस्त, तुमको फर्स्ट ही वीडियो में समझाया था कि होल को तुमको एक स्यूडो पॉजिटिव चार्ज सोचना है जो भाग सकता है। अभी ऐसे सोचना है, प्रैक्टिकली सोचोगे तो नहीं समझ में आएगा। फिर होल को सोचना है कि एक भाई जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जैसे भागता है लेकिन सीवी में, तो उसी प्रकार होल जो है सोचो कि एक वो भी चार्ज कैरियर है, सूडो पॉजिटिव चार्ज का, जिसका चार्ज प्लस ई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, और वो भाग सकता है वैलेंस बैंड में। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, समझना है। तो अब ये पॉजिटिव, होल पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को रिपेल करेगा, जिसके कारण होल सब इधर भागने लगेगा, पॉजिटिव को रिपेल। तो होल इधर भागेगा, होल है सूडो पॉजिटिव, तो होल जब इधर भागेगा तो करंट भी उधर पैदा करेगा, तो होल इधर भागेगा तो होल करंट पैदा करेगा। अब सोचो ये नेगेटिव इन सब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बोलेगा भाग भाग, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर भागेगा, तो करंट उल्टा, तो करंट इधर ही आ जाएगा। अब दोनों करंट ऐड हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा IE प्लस IH, बार बार बताते हैं। तो जैसे ही तुम बैटरी लगाते हो करंट बढ़ जाता है, फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भागने लगता है, होल इधर इलेक्ट्रॉन इधर, होल भागेगा P से N, इलेक्ट्रॉन भागेगा N से P, और दोनों लेकिन करंट सेम साइड में प्रोड्यूस करेगा। बार बार बताते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया, एक ही चीज को बार बार बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, भागता ही से, तो करंट उल्टा प्रोड्यूस करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये सब तो इलेक्ट्रिक करंट में चैप्टर 3 में बोल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। अब सोचो जब ऐसे हो जाता है ना, तो बोलता है क्या, याद कर लो, डिप्लीशन लेयर थोड़ा घट जाता है, न्यूट्रल वाला इलाका थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर तो साफ घट जाएगा। सोचो क्यों, ये बड़ा है, V बड़ा है VB से, पोटेंशियल बैरियर से, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण प्लस से माइनस इधर होगा, रेड पेन से दिखाते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सोचो ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड था,
इसका नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम पे आएगा। हम लोग एक्सटर्नल बैटरी लगा के एक बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही ना हुआ। तो जो बैरियर है घट गया, सबको आजादी मिल गया, सब भागो दौड़ो, सब मेजोरिटी कैरियर भाग भाग के करंट प्रोड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, तो याद रखना फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर घट जाता है, पोटेंशियल बैरियर घट जाता है, सब P से N करंट दौड़ना शुरू कर देता है। P से N करंट दौड़ना शुरू कर देता है, उस करंट को बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। कब? जब V बड़ा होता है किससे? VB पे। और जो माइनॉरिटी है, कोई बच्चा बोलेगा सर इनका क्या होगा, ये जो माइनॉरिटी कैरियर इसका क्या होगा? तो E पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, तो E सब बस ऑसिलेट करते रह जाता है माइनॉरिटी कैरियर, और उसका जंक्शन के क्रॉस पलायन नहीं होता है, तो E बेचारा कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बस E याद कर लेना। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट होता है P से N ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। चलिए इसको नोट करिए पहले, ये तो रफ था, इसको नोट मत करो। अब हम लोग देखेंगे रिवर्स बायसिंग। देखो तुम लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, इसी में हम लिखेंगे। अब अगर हम लिखेंगे रिवर्स बायसिंग, तो इन दिस साइड P साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, यहां नेगेटिव हो जाएगा, एंड N साइड टू द पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, टर्मिनल ऑफ अ सेल। फिर डायग्राम में क्या हो जाएगा कि पलट जाएगा बैटरी। अब P साइड में सब पलट जाएगा। इसको दोबारा बनाते हैं, देखो डायग्राम इस बार ऊपर बना देते हैं, जगह है तो पहले ये लिख लेना। अब इसका डायग्राम में क्या बनाना है ना कि भाई डिप्लीशन लेयर को बढ़ा देना ऐसे। अब ये हो गया तुम्हारा P साइड और ये हो गया N साइड। अब P साइड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से और N साइड को पॉजिटिव से, सब ऑसिलेट करेगा, एकदम करंट ही नहीं आएगा। सोच के देखो, डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सोच के देखो, क्योंकि अभी जैसे पीछे समझाया कैसे सोचना है, बहुत इजी। यहाँ पे P साइड तो यहाँ होल था, मेजॉरिटी के बारे में सोचो, और यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये P साइड और ये N साइड। अब तुम बैटरी ऐसे लगाओगे ऐसे, तो ये नेगेटिव होल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो होल आता नहीं है, वहीं पे ऑसिलेट करता है। और ये जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन आता नहीं अपनी जगह ऑसिलेट करता है। तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का पलायन नहीं हो सकता है, वो अपने ही जगह पे रहता है, अब करंट नहीं आएगा। प्लस से माइनस एकदम ना के बराबर करंट आता है, माइक्रो एम्पियर में करंट आता है, जो कि नेग्लिजिबल है। कोई बच्चा बोलेगा क्यों आता है सर करंट? देखो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो माइनॉरिटी कैरियर का पलायन हो सकता है, जंक्शन के क्रॉस भागा दौड़ी हो सकता है और वो करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहले डायग्राम बनाओ, फिर लिखते हैं, फिर याद करो। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा? डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। तो डिप्लीशन लेयर इज इंक्रीज्ड, पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज्ड, अब द जंक्शन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस, high resistance to the flow of current. It is called reverse resistance. It is called reverse resistance. बहुत हाई, अब करंट हो ही नहीं सकता मेजॉरिटी के कारण। सोच के देखो, कोई भागेगा ही नहीं। अब फोर्थ पॉइंट फिर से लिखेंगे, पहले इसको नोट करो। देखिए, तीन तो हो गया कि डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है रिवर्स बायसिंग में, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है, हल्का करंट आता है एकदम माइक्रो एम्पियर में, एकदम नेग्लिजिबल करंट, कोई काम का करंट नहीं है, माइक्रो एम्पियर में एकदम हल्का करंट आता है। वो किसके कारण आता है?
ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है P में और N में, उसके कारण आता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। इस डायग्राम को बनाना नहीं है। चलिए, तो चौथा पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल रिवर्स करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और याद रखो एकदम नेग्लिजिबल करंट है, ना के बराबर है, कोई यूज नहीं, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में 0 लेंगे। तो देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल रिवर्स करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पांचवा, नो करंट ड्यू टू diffusion of majority charge carriers at the junction। तो जंक्शन के क्रॉस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई करंट नहीं होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हल्का करंट होता है। तो यही है। अब कितना आसान था। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो P को प्लस से और N को माइनस से कनेक्ट कर दो, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में करंट होगा मिली एम्पियर में, जो अच्छा खासा करंट है, बस यही ब्रेन में रखो। रिवर्स बायसिंग क्या है, तो P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। रिवर्स बायसिंग में N से P एकदम नेग्लिजिबल करंट जाता है, जिसको नो करंट लेंगे, ऑलमोस्ट 0 करंट लेंगे हम लोग इसको न्यूमेरिकल में, क्योंकि माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो सोचो ना, 0.00000 ऐसे 6 बार बोलना पड़ेगा, 10 टू द पावर -6 में आएगा। माइक्रो एम्पियर नेग्लिजिबल करंट होता है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। डायोड नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स, डायोड में चूज करना है कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन रिवर्स बायस है। द डायोड एज फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। तुम देख रहे हो कि एक डायोड है, यहाँ 5 वोल्ट एक एंड पे और 1 वोल्ट 2 वोल्ट, मतलब कुछ पोटेंशियल दिया रहेगा, 2 वोल्ट 5 वोल्ट -7 वोल्ट -3 वोल्ट -4 वोल्ट। और अर्थिंग क्या हुआ है, अर्थिंग याद है ना, सिंबल 0 वोल्ट, अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो सब बच्चा को याद है कि पूछा कि बताओ कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन रिवर्स बायस है। तो क्या है कंडीशन, सबको पता है कि सबसे पहले डायोड जो ऐसा होता है, ट्राइंगल के तरफ P साइड होता है और ये जो स्ट्रेट है उसके तरफ N साइड होता है। अब फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब P साइड का पोटेंशियल मान लो VP है और N साइड का मान लो VN है, ठीक है, VP और VN। चलो, अगर VP बड़ा होगा VN से, मतलब P साइड पोटेंशियल ज्यादा होगा N साइड से, तो फिर बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। और अगर N साइड में पोटेंशियल ज्यादा होगा P साइड से, तो बोलेंगे रिवर्स बायस। यही ना बताए थे, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। तो देखो कैसे को ट्रिक बताते हैं, यहां पे तो देखते ही पता चल रहा है। सबसे पहले तो देखो भाई, तुम चाहोगे तो क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। तो तुम क्या करोगे कि जहां जहां ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये वाला एंड है, वहां वहां P लिख दोगे। ये P है, इधर P है, इधर ट्रायंगल इधर है, तो P इधर हो गया, इधर P इधर हो गया। पहले P लिख लो मन में एग्जामिनेशन में। फिर जिधर जिधर स्ट्रेट लाइन वाला साइड है, N साइड होता है वो, सिंबल में सबको पता है, सिंबल में N साइड होता है वो, तो N लिख लो, ठीक। अब इसमें तो देखते ही तुमको पता चल जाएगा कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है। देखना, इधर P साइड में हाई है और N साइड में लो है, तो ये तो पक्का फॉरवर्ड बायस है। लेकिन एक ट्रिक बता देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे P साइड में लो है, 2 वोल्ट है, और N साइड में 5, और 5 बड़ा होता है 2 से, तो N में पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये रिवर्स बायस है। लेकिन देखो एक ट्रिक बताते हैं, चुपचाप क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो तुम VP माइनस VN निकाल लेना। अगर ये पॉजिटिव आया तो फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव आया तो रिवर्स बायस, जस्ट खत्म, इजी। तो तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना P और N के बीच का, VP माइनस VN, P साइड का पोटेंशियल माइनस N साइड का पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो करते हैं। P साइड का पोटेंशियल 5 है, N साइड का 2 है, तो यहाँ 5 में से 2 गया 3 वोल्ट, जो कि ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आया तो आंसर हो गया फॉरवर्ड बायस।
मतलब कि ये पहला वाला का आंसर है, फॉरवर्ड बायस में है ये डायोड फॉरवर्ड बायस में। फिर यहाँ पे ये करेंगे तो Vp माइनस Vn, तो Vp P के साइड में 2 वोल्ट, N के साइड माइनस ये वाला 5 वोल्ट, माइनस 3 वोल्ट आया। मतलब ये आपका जो सेकंड है वो आपका रिवर्स बायस है, सेकंड वाला रिवर्स बायस का केस है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो Vp माइनस Vn, अब Vp तो P है -7, फिर -3, बस पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करोगे -4 वोल्ट। मतलब कि ये थर्ड वाला केस भी रिवर्स बायस है, आरबी रिवर्स बायस। फिर यहां पे देखेंगे तो Vp माइनस Vn, तो इस बार P के साइड कितना है 0 क्योंकि अर्थिंग किया हुआ है, N के साइड -4, तो ये माइनस अपने जगह पे है और -4 पुट कर दिए वैल्यू N साइड का पोटेंशियल, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 वोल्ट, तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव आ गया तो फॉरवर्ड बायस। तो सिंपल, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। तुम बस Vp माइनस Vn निकालना, जहां पॉजिटिव आएगा, जहां पॉजिटिव आएगा वो आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जहां नेगेटिव आएगा वो आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। आंसर हो गया। तो ऐसे करना है। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, पहले इसको नोट करो। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और सब जानता है फॉरवर्ड बायस में करंट एग्जिस्ट करता है, रिवर्स बायस में स्मॉल करंट होता है, जो नेग्लिजिबल करंट होता है उसको हम लोग सीधे बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए अब यहां पे कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड करंट इन सर्किट या करंट थ्रू द बैटरी, फाइंड करंट इन सर्किट लिखना था ना, करंट थ्रू बैटरी ही लिख देते हैं, फाइंड करंट थ्रू बैटरी या सेल इफ डायोड्स आर आइडियल। अब देखो यहां पे एक डायोड, तुम देखो पहले ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, और एक डायोड यहां पे देखो, और ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देगा, प्लस माइनस, मान लेते हैं 20 वोल्ट का बैटरी है गिवन है, और ये जो रेजिस्टेंस तुम देख रहे हो R1 मान लो 5 ओम है, और ये जो देख रहे हो R2 ये 7 ओम है, और ये डायोड है D1 और ये है डायोड D2, D1 D2 दो डायोड है और दोनों आइडियल डायोड है। अब याद करो, बताए थे पहले चेक करो कि कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है। तो हम बताए थे ना कि अगर तुम इसको ई प्लस है तो प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस, इधर माइनस है तो इधर माइनस हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, जब भी इस तरह का सवाल आए तो पहले ट्रायंगल सिंबल को समझो कि ट्रायंगल के साइड वाला P और सीधा वाला के साइड N, ट्रायंगल के साइड P, सीधा वाला के साइड N, ऐसे लिख लो पहले। अब तुम ध्यान से देखो, सीधे एक ही बार में देखो, यहाँ पॉजिटिव से P से पॉजिटिव कनेक्टेड है तो पक्का ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, और यहाँ N से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है, उल्टा वाला रिवर्स वाला। याद है ना फॉरवर्ड बायस क्या बताए थे कि जब किसी बैटरी के पॉजिटिव से P कनेक्टेड हो, P साइड ऑफ द डायोड, तो फॉरवर्ड बायस, और P साइड अगर नेगेटिव से कनेक्टेड हो या N साइड पॉजिटिव से, उल्टा वाला केस रिवर्स वाला, तो रिवर्स बायस। तो पहले तुमको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो D1 है ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है क्योंकि P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, हाइयर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और बाकी इधर तो लोअर पोटेंशियल है ही। ठीक है, क्योंकि करंट तो हाइयर से लोअर ही जाएगा हमेशा, तो यही इधर ही वाला साइड हाइयर है, और इधर N जो है हाइयर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो जब N हाइयर पोटेंशियल होता है तो रिवर्स बायस होता है, यहां पे भी समझाए थे। तो ये वाला जो आपका है ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये रेड कलर से जो लिख रहा है ये हम लोग को सोचना है, एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। अब क्या होगा सॉल्यूशन, आइडियल केस में फॉरवर्ड बायस में जो होता है डायोड वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जीरो रेजिस्टेंस, सारा करंट को बोलेगा जाओ जाओ, P से N करंट जाओ। लेकिन जो रिवर्स बायस में डायोड होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट,
और ये करंट को यहां से जाने ही नहीं देता है एन से पी। तो जब इस ब्रांच का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं, सारा करंट यहां से आके ऐसा फ्लो कर जाएगा। तो यही सर्किट, ये सर्किट आपका ऐसा हो जाएगा। जो R1 है 5 ओम वो रह जाएगा, 20 वोल्ट का बैटरी रह जाएगा और सर्किट में करंट आई आ जाएगा। बस देख लो, खत्म। इस ब्रांच को हम बनाए ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये रिवर्स बायस है और आइडियल केस में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये जब करंट यहां से आएगा तो इसमें जाएगा ही नहीं, पूरा करंट ऊपर से जाएगा। पी से एन करंट जा सकता है लेकिन एन से पी करंट नहीं जा सकता है। तो इस ब्रांच को अब बनाना कोई जरूरत नहीं। रिवर्स बायस वाला ब्रांच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। जो फॉरवर्ड बायस वाला डायोड होगा उस ब्रांच में जीरो रेजिस्टेंस ये खुद ऑफर करेगा, तो बस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही लिख दिए, इसका खुद का रेजिस्टेंस जीरो आइडियल के सिचुएशन में, और फिर ये पूरे करंट को जाने देगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्या हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब यहां से तो कॉमन सेंस है, ओम्स लॉ लगा लो या किरचॉफ लूप रूल लगा लो, क्या ओम्स लॉ से डायरेक्ट हो जाएगा। सिंगल लूप है तो सिंगल लूप में तो ओम्स ही लॉ बेटर है, V बराबर आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। सिंगल लूप प्रॉब्लम में तो ओम से लॉ ठीक है भाई। तो यहाँ पे V हो गया कितना 20 और R हो गया 5, तो करंट कितना हो गया 4 एम्पियर। तो याद रखना, कभी कभी पूछ देगा कि D1 से कितना करंट पास किया, तो डायोड 1 से 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर का करंट पास किया डायोड 1 से। डायोड 2 से कितना करंट पास किया, 0, कोई करंट पास नहीं करेगा डायोड 2 से। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स बायस में है और हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायोड पे दो तरह का न्यूमेरिकल आता है, एक चेक करने के लिए जो पीछे बताएं कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है, बहुत आसान था, Vp माइनस Vn निकाल देंगे। और एक इस तरह का सवाल आएगा तो जो जो रिवर्स बायस में होगा उस सब को हटा देना, उस सब ब्रांच को हटा देना, हाई रेजिस्टेंस ब्रांच है उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, और जो जो फॉरवर्ड बायस में हो उसी को खाली बनाना। तो ई कॉन्सेप्ट को ब्रेन में रखना। ठीक है, नोट करो।